हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और उपस्थित हूं आज आपके सामने लेकर कक्षा 10 यूपी बोर्ड काव्यखंड चैप्टर 3 रसखान जी द्वारा रचित सवये और उसकी संपूर्ण व्याख्या। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक विशेष आग्रह मेरा आपसे है कि अगर आपको लगे कि हम मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो में हमारी मेहनत आपको दिख रही है, तो बस आपसे ये आग्रह है कि हमारे उस वीडियो को 10 लोगों के पास ज़रूर शेयर करें और उन 10 से भी ये आप कहें कि वो भी उस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए भी प्रेरित करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो 24 घंटे में टाइम निकाल करके हमारे चैनल के किसी भी वीडियोस को 1 घंटा ज़रूर चलाएं। हमारे चैनल में कक्षा 9 से लेकर 12 तक सीबीएसई और यूपी के हिंदी के वीडियोस उपलब्ध हैं। कक्षा 10 और 11 के मैथ्स के वीडियो उपलब्ध हैं। बहुत जल्द 12th के भी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। और इस आधुनिक युग की दौड़ में हम भी साथ साथ दौड़ना चाहते हैं और वो बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। जो अकेला है वो परेशान है, जिसके साथ आप सबका सहयोग है उसके पास हर समस्या का समाधान है। तो आशा करता हूँ कि आप सब मेरा सहयोग करेंगे और मैं इसी तरह और उत्साह के साथ नई नई तकनीक के माध्यम से वीडियोस बना करके आप तक प्रस्तुत करता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। तो इसमें रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए पूर्व जन्म में, अपने उस पूर्व जन्म में ही अगले जन्म की आकांक्षा करते हुए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, अगर मेरा जन्म फिर से इस पृथ्वी पर हो, इस वसुंधरा पर हो, तो जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, जहाँ पर आपने अपने जीवन काल की जो बचपन की लीला है उस लीला को आपने सभी को दिखाकर धन्य किया था, तो उस वातावरण में मैं किसी भी रूप में, पशु के रूप में, पक्षियों के रूप में, पौधों के रूप में, वृक्षों की टहनियों के रूप में, किसी भी रूप में मैं वहाँ पर जन्म लेना चाहता हूँ और उस वातावरण को महसूस करना चाहता हूँ, उस दृश्य को महसूस करना चाहता हूँ, उससे अपने आप को अनुग्रहित करना चाहता हूँ जिस वातावरण में आप रहकर सबका कल्याण करते थे। तो आइए उस महान दृश्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब किरारन। अब यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मानुष हो तो वही रसखान जी कह रहे हैं, हे प्रभु, अगर फिर से इस पृथ्वी पर मेरा जन्म होता है मनुष्य के रूप में, तो मेरी ये हार्दिक अभिलाषा है कि मैं गोकुल में, गोकुल और ब्रज के ग्वाल बालों के साथ निवास करूं। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और अगर मैं पशु बनूं तो उस पर मेरा बस तो नहीं रहेगा, लेकिन मेरी ये हार्दिक अभिलाषा है, इच्छा है कि मैं नित नंद, प्रतिदिन नंद बाबा की धेनु माने गायों के, मझारन माने झुंड के साथ, चरों माने चरूं। तो हे प्रभु, अगर मैं पशु बनूं तो मेरा तो खुद पर अधिकार नहीं होगा, फिर भी मेरी ये इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों की जो झुंड है उनके साथ चरने जाऊं। और पाहन हो तो वही गिर को जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण, हे प्रभु, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का, गिर माने पर्वत, तो हे प्रभु, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जिसको आपने अपनी छिंगुली पर धारण किया था। धर्यो छत्र पुरंदर धारण, जिसको हे प्रभु आपने अपने छिंगुली पर धारण किया था। और जौ खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम किरारन, हे प्रभु, खग माने पक्षी, और हे प्रभु, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ फिर से इस वसुंधरा पर, तो मेरी यह अभिलाषा है, मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं कालिंदी कूल, कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारे, और कदम माने कदम का वृक्ष, तो हे प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं
जब पक्षी बनूं तो मैं यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर उसकी शाखा पर मेरा निवास स्थान हो। तो रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मैं फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल के ग्वाल बालों के साथ निवास करूँ। अगर मैं पशु बनूँ तो मेरा तो बस मुझ पर नहीं रहेगा, लेकिन मैं नंद बाबा की गायों की झुंड के साथ चरना चाहूँगा। और अगर पत्थर बनता हूँ तो उसी पर्वत का बनूँ जिसको आपने अपनी झोली पर धारण किया था। और जो अगर पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम का जो वृक्ष है उसकी शाखाओं पर मेरा निवास स्थान हो। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण छोटे ही रहते हैं तो उसका ही बड़ा अनुपम वर्णन किया है रसखान जी ने कि एक सखी जब सुबह सुबह यशोदा जी घर होकर आती है और दूसरी सखियों से उनके लल्ला को देख करके आती है और उसका बड़ा मन मोहित हो जाता है। उस दृश्य को अपनी सखियों से कैसे बताती है उसको देखिए। आज गई हुति भोर ही हो रस खानी रही वही नंद के भौ नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई कि अंजन भव है बनाई बनाई ढिठौननी, डारी हमेल निहार निहारत वारत जो पुचकारत छौ नहीं। अब यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी कह रही है कि हे सखी, आज गई हुत भोर, आज भोर होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। रसखान जी कह रहे हैं कि आज एक सखी दूसरी सखी से कह रही कि हे सखी, आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, उनका जो लल्ला है वो लाखों करोड़ों वर्ष जिए, जसोमति को सुख जात को नहीं। उनका लल्ला इतना सुंदर है, इतना मन को मोहित करने वाला है कि माता यशोदा के सुख की जो सुख उनको इस समय प्राप्त हो रहा है उसका मैं व्याख्यान अपने शब्दों में नहीं कर सकती। और तेल लगाई लगाई के अंजन, और माता यशोदा अपने बच्चे को तेल लगा करके आँखों में आंजन लगा करके उसकी भौहों को बना देती हैं और उस समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम हो जाता है। और डारी हमेले निहार निहारत, और जो जंगली हार होता है अर्थात जंगली हार के साथ साथ जो मोतियों की जो माला है उसको उसके गले में पहना करके बड़े प्यार से उसको पुचकारती हैं, अपनी तरफ बुलाती हैं, उसी में वो मस्त रहती हैं। उनके सुख के जो सुख का जो वर्णन है उस सुख का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती हूँ, इतना उनका लल्ला सुंदर है। फिर धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। अब यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि धूर भरे यदि शोभित श्यामजु, भगवान श्री कृष्ण धूल में लिपटे हुए बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। श्यामजु माने भगवान श्री कृष्ण धूल में लिपटे हुए बहुत ही शोभित हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उससे भी उसी प्रकार या उससे भी अधिक सुंदर उनके सर पर बनी हुई जो चोटी है वो अच्छी लग रही है। और खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बांधत पीर कछोटी, भगवान श्री कृष्ण पग पैजनी अपने पैरों में पैजनी बांध करके और पीला कच्छा पहन करके, कछोटी माने कच्छा, भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों में पैजनी बांध करके पीला कच्छा पहन करके खेलते और खाते हुए नंद बाबा के मड़ियों से युक्त आंगन में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। और वा छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी। रसखान जी कह रहे हैं कि उस छवि को देख करके उस छवि के सम्मुख करोड़ों कामदेव भी अपनी कला को भूल जाएं, अर्थात करोड़ों कामदेव की सुंदरता भगवान श्री कृष्ण की उस छवि के आगे मिथ्या है, बेकार है, न्यौछावर है। और कागे के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे सखी, हे सजनी, उस कौवे, काग मने कौवा, उस कौवे के भी भाग भी देखो कितने प्रबल हैं, जो स्वयं हरि नारायण, स्वयं नारायण के हाथ से माखन और रोटी छीनकर भाग जाता है। तो हे सखी, उस कौवे की भी भाग कितने प्रबल हैं, आज जो स्वयं नारायण के हाथ से रोटियाँ छीनकर भाग जाता है। तो उस समय का जो दृश्य है बड़ा ही मन को हरने वाला है। आगे देखते हैं। अब वो जो सखी ब्रज में, वृंदावन में, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की मुरली को सुनती है, गोपियाँ उनसे प्रसन्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं तब गायों को चराने जाते हैं।
और वहाँ पर गोपियों के साथ रास रचाया करते हैं। तो जब पहली बार जाते हैं गायों को चराने, जो भी गोपी उनको देखती है मंत्रमुग्ध हो जाती है, और उनके जाने के बाद अगले दिन वो लोग इकट्ठा होकर के वो भगवान जब थक जाते हैं अगले दिन, तो अगले दिन उनकी माता जी उनको नहीं जाने देती हैं। तो गोपियाँ आपस में बातें करती हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण नहीं आए, और उनके ना आने का असर क्या हुआ है उसको देखिए। जा दिन ते वह नंद कछोरा, यह बनुधेनु चराई गयो है, मोहनी तानन गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछुटोना सौ के रस खान हिये में समाई गयो हो, अब कौन काहू की कान करे सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। अब यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि जा दिन ते वह नंद कछोरा, जिस दिन से वो नंद बाबा का लड़का या वन धेनु चराई गई, इस वन में अपनी गायों को चरा गया है, जिस दिन से वो नंद बाबा का लड़का कान्हा अपनी गायों को लेकर इधर चराने आया था, मोहनी तान गोधन गावत, और अपनी मोहनी तान से और मधुर आवाज़ से बेनी बजाई रिझाए गए हो है, मतलब बांसुरी को बजा करके सभी के मन को रिझा गया है, मोहित कर गया है। और वाह दिन से कछु टोना कह रसखान हिये में समाया गया हो है। रसखान जी कह रहे हैं ऐसा लगता है कुछ दिन से कुछ टोना हो गया है, कुछ जादू टोना सा हो गया है, वो सभी के हृदय में, हिये माने हृदय में, सभी के हृदय में वो समा गया है। और कोऊ न काहू की कान करे सिगरो ब्रजबीर बिकाए गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण का जादू सब पर चल गया है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। कोऊ न काहू की कहानी, तो कोई किसी की बात नहीं कर रहा है, कोई किसी का कहा नहीं मान रहा है। सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो है। ऐसा लगता है कि पूरा ब्रज भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अधीन हो गया है, उनके प्रेम के हाथों अपने आप को उसने बेच लिया है। अब आगे देखते हैं इन अगली पंक्तियों में, कान भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको छही हैं, निषद्यौस रहे संग साथ लगी यह सौतीन तापन क्यों सही हैं, जिन मोह लियो मन मोहन को रस खानी सदा हमको दही हैं, मिल आओ सब सखी भाग चली अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। अब यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाने लगते हैं, उसके बाद अचानक से जब रास रचाना बंद कर देते हैं तो गोपियाँ बड़ी क्षुब्ध होती हैं, बड़ी दुखी हो जाती हैं, उनका मन बड़ा आहत हो जाता है। तो वो आपस में बातचीत करते हुए और मुरली को जलीकट्टी सुनाती हैं और कहती हैं कि कान भये बस बांसुरी के, भगवान श्री कृष्ण तो अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब कौन हमसे प्रेम करेगा। और निषद्यौस, निस माने दिन, द्यौस माने रात, तो निषद्यौस रहे संग साथ लगी यह सौतन तापन क्यों सही है, वो रात दिन उनके साथ लगी रहती है, एक सौतन की भांति उनके साथ लगे रहती है, अब उसकी तपन हम कैसे सहेंगे। और जिन मोह लियो मनमोहन को रसखान सदा हमको दई है। रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि जिसने भगवान श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है और सदा हमको दई है, वो हमेशा ही हमें खटकता रहेगा, हमारे हृदय में हमेशा उसकी ज्वाला भड़कती रहेगी। और मिलियाओ सबे सख भाग चली अब बताओ ब्रज में बांसुरी रही हैं। सखियाँ कह रही हैं कि हे सखी आओ हम सब मिलकर भाग चलते हैं, अब तो इस ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली ही रहेगी, क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और उनके पास हम सब के लिए कोई समय नहीं है, इसलिए अब हम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब आगे देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो गूंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन गावन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वही बेरो रस खानी तुसो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ पर अब गोपियाँ ये कह रही हैं कि जब गोपियों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण मुरली के बस में हो गए हैं, वो हमारे साथ रास नहीं रचाते हैं, उन सभी में से एक गोपी आगे आती है और कहती है कि मैं सारा स्वांग रच लूँगी, भगवान श्री कृष्ण जिस तरह रास रचाते थे मैं उसी तरह उनका रूप धर करके, श्री कृष्ण का रूप धर करके मैं रास रचाऊँगी। उस समय उसने जिन उस बातों को जिस तरह प्रकट किया सभी गो के सम्मुख, अब उसकी अनुपम आप झांकी देखिए कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो। गोपी कह रही है कि इसमें कह रही ना कि गोपी तो उन सभी गोपियों से निकल कर एक सखी बाहर आती है, द हेड ऑफ ऑल गोपीज ये कह लें ना, तो वो कहती है कि मैं मोर का पंख अपने सिर पर धारण करूंगी और मोतियों की माला अपने गले में पहनूंगी, और ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, और पीताम्बर वस्त्र ओढ़ करके हाथ में डंडा ले करके बनगोधन ग्वारन संग फिरूंगी। बन बन जो है गायों को चराने के लिए मैं ग्वाल वालों के साथ घूमूंगी,
और भावतो वही मेरो रस खानी। अब गोपी कह रही है, रसखान जी कह रहे हैं, गोपी कह रही है कि भावतो वही मेरो रस खानी, मेरे लल्ला को, मेरे कान्हा को जो पसंद है, तुम्हारे कहने पर सारा स्वांग रचूंगी, सारा नाटक करूंगी भगवान श्री कृष्ण का, या मुरली मुरलीधर की। लेकिन ये मुरली जो है मुरलीधर की है, अर्थात ये मुरली भगवान श्री कृष्ण की है। अधरान धरी, इसको उन्होंने अपने होठों पर लगाया है। अधरा माने होठ, इसको उन्होंने अपने होठों से लगाया है, इसको मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। मोर का पंख धारण करूंगी, मोतियों की माला पहनूंगी, पीताम्बर वस्त्र धारण कर लूंगी, हाथ में डंडा ले लूंगी, यहाँ तक कि ग्वाल बालों के साथ गायों के पीछे पीछे दौड़ूंगी जंगल जंगल, लेकिन इस मुरली को अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी। इसको उन्होंने अपने होठों से लगाया है और ये मुरली हमारे लिए सौतन है, इसलिए हम इस मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएंगे। तो अब ये सवैया का संपूर्ण व्याख्यान था। अब देखते हैं आगे। कवित्त रसखान जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाल बालों के साथ गाय को चराने के पश्चात उनके झुंडों के पीछे पीछे अपने घर की तरफ लौटते हैं, उस समय के दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन जो है रसखान जी ने किया है। और क्या किया है आगे देखिए कि गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबान री, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कान री, कदम बिटप के निकट ततिन के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, और रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रसखान री। अब रसखान जी कह रहे हैं कि गोरज बिराजे भाल, तो गोरज माने गाय की चरणों की धूल भगवान श्री कृष्ण के माथे पर विराजमान है, और लह लही बनमाल, और वन की जो माला है, पुष्पों की माला है, उनके गले में विराजमान है। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबान री, आगे आगे गैया जा रही हैं, पीछे पीछे सभी ग्वाल बाल मधुर आवाज में गाते हुए चले जा रहे हैं। और तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और उनकी बांसुरी की जो जैसी मधुर धुन उनकी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की है, मुरली की है, उतनी ही बंक चितवन मंद मंद, और उनकी उतनी ही मधुर उनकी चितवन है, बंक माने एकटक, उतनी ही मधुर उनकी एकटक चितवन है, और उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान है, जो वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। तो जैसी उनकी मधुर मुरली की आवाज़ है, धुनी है, उसी प्रकार उनकी एक तक चितवन है, और उनकी जो है मध्यम मध्यम जो मुस्कान है उसी प्रकार मनोहर है, कारी है, मन को हरने वाली है, मोहित करने वाली है, अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि कदम बिटप के, बिटप माने वृक्ष, तो कदम के वृक्ष के निकट तटनी के तट, तटनी माने यमुना, तट माने किनारे, तो आओ कदम के वृक्ष के निकट यमुना नदी के किनारे, अटा चढ़ी चाही पीत पट पहरानी, भगवान श्री कृष्ण का पीतांबर वस्त्र फहरा रहा है, आओ अटारी पर चढ़ के उस मन को हरने वाले दृश्य को देखते हैं। क्योंकि भगवान जब पीतांबर वस्त्र धारण कर लेते थे तो बहुत ही सुशोभित होते थे, बड़ा ही सुंदर दिखते थे। और रस बरसावे तन तपन बुझावे, और उस समय का जो दृश्य है रस को बरसाने वाला, अर्थात प्रेम रस को बरसाने वाला है, और तन तपन बुझावे, और शरीर के जो जलन है उस जलन को, उस प्रेम की का जो रस बरस रहा है उससे शरीर की जो जलन है वो समाप्त हो जाती है। और नैन, और मतलब शरीर और आँखों की जो जलन है उस प्रेम रूपी वर्षा से ठीक हो जाती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम रूपी वर्षा है उनकी मनोहरकारी सौंदर्यशाली जो है चेहरे को देख करके, दृश्य को देख करके बड़ा ही आनंद मिलता है। और प्राणन रिझावे वह आवे रसखान, रसखान जी कह रही हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि वो उस समय का जो दृश्य है वो प्राण को रिझाने वाला है, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण उस समय बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और सभी गोपियाँ उनको देखने के लिए लालायित हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने सवैया और कवित्त का संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मैंने शुरू में जो आपसे आग्रह किया है उस पर एक बार विचार जरूर करिएगा, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है ना। तो यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी, तो यूनिटी में जो है वो हमेशा सफल होता है। मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, आशा करता हूँ कि आप सहयोग करेंगे। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें, घर से बाहर अनावश्यक कार्य से न निकलें, अगर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मोटो है 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, उसको ध्यान में रखते हुए और सफाई रखें, स्वच्छता रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।